यहाँ का जो खाद है वो नेपाल में चला जाता है और वो अपने कमाने के लिए भेज देते हैं। खाद वाला एक बड़ा खाद ना मिला, चार जगह बैठने वाला आदमी किसानी का दर्द समझेगा। जो खाद मिलता है ब्लैक करके डबल में 286 है ना, उसको 500 550 रुपया रेट से ब्लैक में नेपाल में बेचते हैं। एक ही जाति के वोटरों की संख्या अधिक है। इसमें देख रहे हैं यादव वोटरों की संख्या अधिक है। तो क्या चुनाव जीतने के बाद आप भी ऐसा ही कीजिएगा? नाम जोड़िएगा तो आप ही कास्ट के लोगों का जोड़िएगा कि सभी कास्ट के लोगों का जोड़िएगा? आपके चैनल से कि हमको जनरल चुनाव करना था। जनरल जैसे मुखिया का चुनाव होता है, हर घर में जो भी है 18+ से नाम सब कुछ को जुड़ाएगा। आज जनता के बीच में हम कह रहे हैं कि इतना कह रहे हैं ना कि हमको ऐसा पैक्स में करना है ना कि जनता बोले कि हाँ जो बोला था ये वादा पूरा कर रहा है। उनका विकास हुआ है। उनका विकास वही हुआ है कि मोतिहारी में 5 कट्ठा जमीन लिए हैं। यहाँ अपना मकान में जो अपना घर के बगल में है वहाँ पे 5 बीघा जमीन और जबरदस्ती लोग से गरीब आदमी को घेर के। राजीव भाई पंडित है हमारे घर के बगल में, सुरेश भाई पंडित, उनका जमीन जबरदस्ती घेर के और जबरदस्ती उन लोग से लिखवा लिए। उनका उल्टा दबंगई है। उसके बाद में क्या हुआ, जो क्षतिपूर्ति की बात है, क्षतिपूर्ति अभी तक किसी को आज तक मिला ही नहीं है कि क्षतिपूर्ति क्या होता है। आज तक किसान को कोई चीज का सुविधा नहीं मिला है। 3 टर्म से जीते हैं। मतलब कि पैक्स के माध्यम से किसान के जो सुविधा सरकार के द्वारा आवंटित करी गया वो कौन सुविधा यहाँ के किसान लोग नहीं मिला, कोई चीज सुविधा नहीं मिला आज तक ले। सरकार के द्वारा सरकार के यहाँ से ट्रैक्टर मिला, ठीक बा, ट्रैक्टर मिला। आज तक ले कोई किसान से रौरा पूछ ली कि उनका द्वार पर ट्रैक्टर के चाका ना गए। उनका ये नहीं जे पैक्स में आइल बा खेत गरीब के जोताई हमनी के आज तक जानकारी नहीं ना, नहीं जानकारी हुआ है। अब की बार सुन रहे हैं जो ट्रैक्टर मिला है तेल डाल के खेत जोतना है, अब की बार सुन रहे हैं, इसके बारे में जानकारी नहीं दिया है। सरकार रेट भी फिक्स कैले बट हर पैक्स में एको ट्रैक्टर सरकार तो इसको जानकारी भी जनता को नहीं है। आज तक ले मगर 1 किलो धान नहीं खरीदे हैं जनता से। अरे वाह, 1 किलो मतलब पैक्स में कभी धान की खरीदारी भइले नहीं? 1 किलो नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, खरीदारी ना हुआ है। हम बोलेंगे हमारे घर पड़ेगा समरैया, मेरा नाम है भूषण यादव। एक बार पैक्स में खरीदारी नहीं हुआ है। पैक्स में खरीदारी ना हुआ है। अच्छा, बीमा उमा जो फसल अभी ना हुआ मेरे पास बीमा। हमारा ऐसा गरीब का 3500 रुपया लिया है बीमा का। बीमा के 3500। हाँ, आप जिससे लड़ रहे हैं वो आपका बहुत बड़ा प्रतिद्वंदी है जी। बहुत पुराना किला है जी। तो बहुत पुराने किला को आप कैसे ढा पाइएगा? हम देख रहे हैं कि आपके साथ मतदाताओं की संख्या बड़ी अल्प मात्रा में है, बड़ी कम मात्रा में है। तो ऐसे में आप कैसे सामना कीजिएगा? अभी सब लोग खेती गृहस्थी करने चला गया है। अब शाम को रहते ना तो पूरा यहाँ हुजूमर चौक पर भर जाता। हम नॉमिनेशन देने गए थे, वो तो दूसरे जगह से बोलवाए थे, शामपुर से बोलवाए थे, भाड़ा पर देके आदमी को, शामपुर से, झिटकोइया से, बारवा से, और लोग को पैसा दे कर बोलवाए थे नॉमिनेशन में। हमारा जानता बिना पैसा देकर और अपना खर्चा से गया था लोग, उनसे 3 गुना आदमी 500 लोग पुगा हुआ था वहाँ पे। 500 लोग 72 से 72 की तलाश कर, मिल जाए नदी तो समंदर की तलाश कर। 72 से 72 की तलाश कर, मिल जाए नदी तो समंदर की तलाश कर। टूट जाते हैं शीशा अक्सर पत्थरों की चोट से, टूट जाते हैं शीशा अक्सर पत्थरों की चोट से। टूट जाए पत्थर ऐसे शीशों की तलाश कर, ऐसे शीशों की तलाश कर। इस वक्त हमारी मौजूदगी पूर्वी चंपारण जिले के बंजरिया प्रखंड क्षेत्र के फुलवार दक्षिणी पंचायत में है। यह फुलवार दक्षिणी पैक्स क्षेत्र है और चितहा पैक्स क्षेत्र, यह चितहा पैक्स क्षेत्र है। और चितहा पैक्स क्षेत्र के बारे में हम आप सबको बता दें, पैक्स चुनाव को लेकर के बंजरिया प्रखंड क्षेत्र में चुनाव प्रचार प्रसार का आज अंतिम रूप दिया जा रहा है। आज प्रचार प्रसार की अंतिम तिथि है 3 दिसंबर को पैक्स का चुनाव है चितहा पैक्स क्षेत्र का। और हमारे साथ इस वक्त पैक्स के उम्मीदवार है आशुतोष कुमार जी। काफी यंग पर्सन है, यंग चेहरा है। सबसे पहले आशुतोष जी स्वागत है आपका हमारे न्यूज चैनल में। आपके जितने भी चैनल, जितने भी भाई चाचा चाची और जो भी भाई लोग बालो सब कोई के चैनल से हम करते हैं। चलिए, बड़ी अच्छा लागल कि अपने भोजपुरी में अपन बात रखे का प्रयास करने, चूँकि भोजपुरी हमनी के मातृभाषा हो गए। तो हमनी चाहम सन कि जौन भी बात बा वार्तालाप अपनी के बीच जौन होता ओकरा के भोजपुरी
भाषा के ही माध्यम से आम मतदाता तक पहुंचावे के हमनी प्रयास करे सन। चलिए आशुतोष जी, अपने बार पहिलका बार चुनाव लड़त बानी कि फर्स्ट बार चुनाव लड़त फर्स्ट बानी? बार चुनावी दंगल में अपने कूदल बानी और एक तरफ जेकरा मुकाबला में आप बानी पिछला 3-4 टर्म से वहाँ के बानी पैक्स अध्यक्ष, तो कैसे वहाँ का मुकाबला अपने कर पाए? का अकेले के का विजन का और विजन बाटे, का तैयारी बाटे चुनाव के लेके, का तैयारी कैले बानी, का अपने के विजन का बाटे? देखी वहाँ के फर्स्ट बार चुनाव जीतनी, ठीक बा? अच्छा वहाँ के फर्स्ट बार चुनाव जीतनी, ओकरा बाद में चांटा वहाँ के इसी कैलक जब जुटैलक, ठीक बा? ओकरा बाद में फर्स्ट बार चुनाव जीतनी, ओकरा बाद में वहाँ जानता से इंश्योरेंस के इसी मन जो इसी के पैसा है, इंश्योरेंस का पैसा बोले कि इंश्योरेंस बीमा वाला पैसा बोले कि खोलने के लिए, ठीक है? लगभग 500 से लेके 600 आदमी से मगर इंश्योरेंस का पैसा तहसील लिए, किसी से 3000, किसी से 4000, किसी से 5000। हमारे घर से लिए है 51,000 रुपया, दोनों चाचा जी है पापा जी है, ठीक है? 51,000 रुपया दिया है। उसके बाद में लगभग रुपया हो गया था 70-80 लाख रुपया। वो रुपया आज तक लेना, किसी चौथा टर्म चुनाव लड़ रहा है, आज तक ले पैसा का उठा नहीं लगा, ना किसी को पासबुक तक ले अभी तक ले नहीं मिला, ठीक है? उसके बाद में दूसरी का चरण लड़े, उसके बाद में तीसरी का चरण हो गया, फिर चौथा पे लड़ रहा है। आज तक ले मगर 1 किलो धान नहीं खरीदे हैं जनता से। अरे वाह, 1 किलो मतलब पैक्स में कभी धान के खरीदारी भइले नहीं? 1 किलो नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, खरीदारी ना नहीं हुआ है। हम बोलेंगे, हमारे घर पड़ेगा समरैया, मेरा नाम है भूषण यादव। एक बार पैक्स में खरीदारी नहीं हुआ है, पैक्स में खरीदारी ना होला। नहीं हुआ है। अच्छा, बीमा उमा जौन फसल अभी ना हुआ हमारे पास बीमा। हमारा ऐसा गरीब का 3500 रुपया लिया है बीमा का। बीमा के 35? हाँ। अच्छा, ये बताओ तक ले उसका कोई कागज नहीं दिया अच्छा, है। ये बताओ चाचा जी, अपने ये सब बात कहत हनी कि बीमा उमा के लेकर अपने बात कहत बानी। पैक्स में ये भी नियम बाटे, चूंकि जब खेती के समय होला और खेत में जब यूरिया डाले के जब समय आवेला, तो गवर्नमेंट के तरफ से पैक्स के माध्यम से या बहुत सारा दुकानदार लोग जो बा लाइसेंसी दुकानदार लोग के या पैक्स में भी खाद आवंटित करेलक, सरकार देवेला सरकारी रेट पर 266 रुपया प्रति बोरा यूरिया गवर्नमेंट के तरफ से फिक्स कइल बाटे। तो ये सब के सुविधा मिलेला कि ना? 266 रुपया प्रति बोरा यूरिया पैक्स के द्वारा कुछ ना मिलेला। जानकारी है जो 266 मिल रहा है, मिलवा नहीं किया तो जानकारी कहाँ से? जानकारी कहाँ से होगा? एक भी नहीं मिला, जानकारी कहाँ से होगा? यानी कि सब लाभे ना मिला, कुछ नहीं मिला। लाभ ही मिलेगा तो वही बताओ। ट्रैक्टर वोक्टर का जो पैक्स में वो ट्रैक्टर अपना घर पर जो अपना खेती कर रहा है वो। अच्छा, इसके बाद में सरकार द्वारा सरकार के यहाँ से ट्रैक्टर मिला, ठीक बा? ट्रैक्टर मिला, आज तक ले कोई किसान से रउरा पूछ ली कि उनका द्वार पर ट्रैक्टर के चाका ना गइल, उनकर ये नहीं खे। अच्छा, जे पैक्स में आइल बा खेत गरीब के जोताई, हमनी के आज तक जानकारी नहीं ना, नहीं जानकारी हुआ है। अब की बार सुन रहे हैं जो ट्रैक्टर मिला है तेल डाल के खेत जोतना है, अब की बार सुन रहे हैं, इसके बारे में जानकारी नहीं दिया है। सरकार रेट भी फिक्स कइले बाटे, हर पैक्स में एको ट्रैक्टर सरकार आवंटित तो कइले। इसको जानकारी भी जनता को नहीं है। पता ही नहीं है कि पैक्स होता भी है क्या, इलेक्शन होता भी है क्या? पैक्स के नाम नॉमिनेशन होता था 9 तक भी पता नहीं चलता था। आज तो सब किसी को पता चल रहा है, हाँ ये क्या क्या चीज आता है, क्या क्या नहीं आ रहा है। अच्छा, चलिए संतोष जी, अपने अच्छा एक बात और, पैक्स में हमको जनता के बीच में बताना है कि पैक्स क्या कहा जाता है। हमको जनता के पैक्स में देखिए, समय पर ना खाद मिलता है, ना समय पर ना धान खरीदारी होता है, ना समय पर ना गेहूं के बीज, ना धान के बिया, ना मकई के बिया, ना मसूर के बिया, मगर समय पर ना गरीब आदमी को जो अमाउंट होता है लोन दिलवाने का, ना समय आज तक ले क्षतिपूर्ति किसी को नहीं मिला है, ना आज तक ले किसी को लोन नहीं दिलवाए हैं। और वहाँ तक कि उनका विकास हुआ है। उनका विकास वही हुआ है कि मोतिहारी में 5 कट्ठा जमीन लिए हैं, यहाँ अपना मकान में जो अपना घर के बगल में है वहाँ पे 5 बीघा जमीन, और जबरदस्ती लोग से गरीब आदमी को घेर के, राजीव भाई पंडित है हमारे घर के बगल में, सुरेश भाई पंडित, उनका जमीन जबरदस्ती घेर के और जबरदस्ती उन लोग से लिखवा लिए, उनका उल्टा दबंगई है। उसके बाद में क्या हुआ, जो क्षतिपूर्ति की बात है, क्षतिपूर्ति अभी तक किसी को आज तक मिला ही नहीं है कि क्षतिपूर्ति क्या होता है। आज तक किसान को कोई चीज का सुविधा नहीं मिला है, 3 टर्म से जीते हैं। मतलब कि पैक्स के माध्यम से किसान के जो सुविधा सरकार के द्वारा आवंटित कइल गेला, वो कोनो सुविधा यहाँ के किसान लोग को नहीं मिला, कोई चीज सुविधा नहीं मिला आज तक ले। अच्छा, किसान के बारे में एगो और बात है,
मगर आज तक घर घर आप पूछ लीजिए, जो भी हो वहाँ से लेके कहीं भी पूछ लीजिए, चिटा सिमरिया गमरिया नगडा कि किसी को 1 किलो धान खरीदे। 1 किलो धान नहीं खरीदे, धान की खरीदारी भी नहीं हुआ है। अच्छा सुनिए ये बात, धान का जो खाद है उनके द्वार पर लोग लाइन लगता है, लाइन लग जाता है लोग, मगर किसी को खाद नहीं मिलता है। 2 बजे से रात में लाइन लगवा देंगे किसी को। यहाँ का जो खाद है वो नेपाल में चला जाता है, वो अपने कमाने के लिए भेज देते हैं। खाद वाला एक बड़ा खाद ना मिला, 4 जगह बैठने वाला आदमी किसानी का दर्द समझेगा। जो खाद मिलता है ब्लैक करके डबल में 286 है ना, उसको 500 550 रुपया रेट से ब्लैक में नेपाल में बेचते हैं, नेपाल में बेचते हैं। और उसके बाद में पार कर देते हैं। वो अपना किसान के, मगर उनको कोई किसान से मतलब ही नहीं है, जीत के क्या हमको करना है, कुछ नहीं। मगर गरीब आदमी वैसा ही है कि द्वार पर मगर 100 रुपया के लिए खाद के लिए वहाँ से द्वार पर से लौटा दिए। अब प्रतिनिधि कैसा है कि हमारे पास 500 रुपया नहीं है तो 100 रुपया आप खाद नहीं दे सकते हैं। अच्छा, वैसा है आदमी, दबंगई है। वहाँ पे ये बात है, एगो बात है कि बूथ जो है वहाँ पे बूथ, वहाँ पे उनका वाइफ है, एगो प्रभु यादव के इसी है वाइफ, वो दोनों आदमी आंगनबाड़ी है, वो दोनों आदमी मिलकर उनका वाइफ वोट दूसरे किसी के बैलेट पेपर के नाम उनका वोट उनको नहीं गिराने आता है, और वो लोग वोट वहाँ पे चले जाता है लोग, अब बैलेट पेपर पर वोट छापता है। चलिए, आप वोट की आप चर्चा किए तो मेरे हाथ में मोबाइल है जी, और आपके पैक्स क्षेत्र का वोटर लिस्ट है, जी, जी, पैक्स वाला। जी, जी, और इस लिस्ट में हम देख रहे हैं, चूंकि 10-12 पेज है मेरे हाथ में, मोबाइल में PDF है इसमें। जी जी, चर्चा नहीं, हम देख रहे हैं इसमें वोटर लिस्ट में मतदाताओं की अगर बात कर लें तो एक ही समुदाय के, एक ही जाति के वोटरों की संख्या अधिक है। इसमें देख रहे हैं यादव वोटरों की संख्या अधिक है। तो क्या चुनाव जीतने के बाद आप भी ऐसा ही कीजिएगा, नाम जोड़िएगा तो आप ही कास्ट के लोगों का जोड़िएगा कि सभी कास्ट के लोगों का जोड़िएगा? आपके चैनल से कि हमको जनरल चुनाव करना था, जनरल जैसे मुखिया का चुनाव होता है, हर घर में जो भी है 18+ से नाम सब किसी को जुड़ाएगा। आज जनता के बीच में हम कह रहे हैं कि इतना कह रहे हैं ना कि हमको ऐसा पैक्स में करना है ना कि जनता बोले कि हाँ जो बोला था ये वादा पूरा कर रहा है। समय पर खाद मिलेगा, समय पर बीज की खरीदारी, समय पर हमारे बीज मिलेगा, समय पर धान की खरीदारी होगा, समय पर क्षतिपूर्ति दिया जाएगा, समय पर जो गरीब आदमी उसको लोन दिलवाया जाएगा, समय पर खेत का पैसा, जिसके पास धान करने का खेती का पैसा नहीं है उसको हम पैसा भी दिलवाएंगे टैक्स द्वारा, कॉपरेटिव द्वारा। और उसके ट्रैक्टर वाला सुविधा, ट्रैक्टर वाला भी सुविधा मिलेगा। तेल डालिए आप खेत जोतिए, ड्राइवर का 8,000 का महीना मिलता है। आज तक ले किसी को खेत में, मगर ट्रैक्टर तक ले छोड़िए, ट्रैक्टर का चाका नहीं गया है, मगर कोई जानबो नहीं करता कि ट्रैक्टर आया है। पहले पूछ लीजिए, सब जनता के बीच में पूछिए कि ट्रैक्टर आया, कोई जानता है? तो आप इतना सारा वादा आप कर रहे हैं, आप जिससे लड़ रहे हैं वो आपका बहुत बड़ा प्रतिद्वंदी है, बहुत पुराना किला है। तो बहुत पुराने किला को आप कैसे ढा पाइएगा? हम देख रहे हैं कि आपके साथ मतदाताओं की संख्या बड़ी अल्प मात्रा में है, बड़ी कम मात्रा में है। तो ऐसे में आप कैसे सामना कीजिएगा? अभी सब लोग खेती गृहस्थी करने चला गया है। अब शाम को रहते ना तो पूरा यहाँ हुजूमर चौक पर भर जाता। हम नॉमिनेशन देने गए थे, वो तो दूसरे जगह से बोलवाए थे, शामपुर से बोलवाए थे, भाड़ा पर दे के आदमी को, शामपुर से, झिटकोइया से, बारवा से, और लोग को पैसा दे कर बोलवाए थे नॉमिनेशन में। हमारा जानता बिना पैसा देकर और अपना खर्चा से गया था लोग, उनसे 3 गुना आदमी 500 लोग पुगा हुआ था वहाँ पे, 500 लोग वहाँ। चलिए, जो आप अभी जो वादा आप किए हैं कि किसानों को ट्रैक्टर की सुविधा, बीमा वगैरह की सुविधा, पैक्स में जितनी भी सुविधाएं आती है वो सभी सुविधा आप देने का वादा कर रहे हैं। तो वाकई में दीजिएगा कि चुनाव जीतने के बाद आप भी अपने वादों से मुकर जाएंगे? हमारा सरकारी नौकरी है स्वास्थ्य विभाग में, हमको 30,000 35,000 का महीना मिलता है। ठीक है, ठीक है। चुनाव आप लड़ रहे हैं कि आपकी पत्नी? नहीं, हम लड़ रहे हैं, हमारा शादी नहीं हुआ है। अच्छा, शादी नहीं हुआ है। 30,000 35,000 का महीना मिलता है। ठीक है, हमको सर जनता के बीच में बताना कि पैक्स क्या कहलाता है, और जनता के बीच में यही दिखाना कि सब चीज़ पर समय से धान का खरीदारी होगा, और खाद मिलेगा समय से, जीवन में जो इंश्योरेंस का पैसा है, इंश्योरेंस का पैसा मिलेगा, क्षतिपूर्ति वो भी पैसा मिलेगा, सब चीज़ समय से दिया जाएगा और आवंटित कराया जाएगा। तो चलिए, ये थे आशुतोष कुमार जी, और इन्होंने सब कोई खेती गृहस्थी करने चला गया है। आप जानबे करते हैं कि अभी खेती का टाइम है, अभी कोई भेंट नहीं होगा, सब लोग कटनी उटनी में गए। हाँ, सब कोई कटनी उटनी में गया है। जनसंख्या आप शाम को आते तो वहीं सब पूरा कोई सामूहिक होता, बहुत और अच्छा समुदाय में बहुत लोग को खुशी होता। और अभी सब लोग खेती गृहस्थी के चक्कर में, लोग कोई कटनी में गया है, कोई पिटनी में गया है, तो किसी को खेत जुटा रहा है, तो कोई बोनी कर रहा है। चलिए, कोई बात नहीं। ये थे आशुतोष कुमार जी। हालांकि जीत को लेकर के तरह के ये वादा कर रहे हैं। ऐसे में अब तो देखना दिलचस्प होगा कि चुनाव जीतने के बाद
ये क्या करेंगे? ना सर तो आदमी लड़का सही बाई तो हमने छोट भाई बड़ा है अब समरैया सामने घूम के सब खैले पियले जानने आके तब कहने से चल लो खाया तो एक पैसा सही में बउआ हमनी के नहीं कितना कोई बाप पैसा दे दे के वोट लिया था सब 5 साल तोरो के देखल जाए ये न कह जाए 5 साल बाद तू ना करबा तो दोसर भाई के देखल जाए कहल कि ना कहल जा वह सब बात अपने सबन से रहा जे भाई हमार एगो छोट बड़ा नु हाथ 10 रुपया जोड़ लेबा जीत जात आ जिला बाद जति करिया के मान जाए कहल कि ना कहल ये सब अपने समझ। चलिए, दरअसल में आप सबको हम बताते चले कि 3 दिसंबर के दिन इस पैक्स क्षेत्र में, चितहा पैक्स क्षेत्र में चुनाव है। 4 दिसंबर को परिणाम घोषित होगा। ऐसे में 4 दिसंबर के दिन आप लोग बने रहिएगा। उस दिन हम आप लोगों को दिखाने का प्रयास करेंगे कि 4 दिसंबर के दिन किसकी किस्मतें गर्दिश में रहती है और किसकी किस्मतें पलकों पे रहती है। हमारे साथ जुड़े रहिएगा। कैमरामैन इरफान के साथ कुमार, राकेश, KR मीडिया, मोतिहारी।